ठीक है, ये इसका एक तरीके से आप ट्रिक कह सकते हो। ठीक है, हम ट्रिक के साथ जरूर बताते रहते हैं। अब फिर आता है इसके बाद पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की विशेषता होती है, इसको भूतकाल कहते हैं और इसके आखिरी में था शब्द का प्रयोग। रुको 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 रुको, एक मिनट। देखो, इस बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेंस। टेंस के बारे में बताने वाले हैं, सारे रूल बताने वाले हैं, सारी पहचान बताने वाले हैं और जितने भी प्रकार होते हैं वो सब बताने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो आप सबको बिना स्किप करे वीडियो देखनी है। तो मैं वीडियो बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर लेकिन आप सबसे वीडियो स्टार्ट करते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो चैनल पर न्यू आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। और जिस भी स्टूडेंट को इसके नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आप लोगों को। आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत सी अच्छी अच्छी PDF आने वाली है। ये पूरी PDF वहाँ पर पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो सबसे पहले आज हम बताने वाले हैं टेंस। टेंस मीन्स क्या होते हैं हिंदी में? काल। अब टेंस तो होते हैं, पर लेकिन टेंस कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? 1, 2, 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आप लोगों ने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो भी अच्छी बात है, हम बताने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। इसके हमेशा आखिरी में है शब्द का प्रयोग होता है। यानी हिंदी में जब भी आप बोलोगे तो इसके आखिरी में हमेशा है शब्द जरूर आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है। जैसे वह काम कर रहा है, हम सो रहे हैं, हम पढ़ते हैं, वह खेल चुका है, वह नहा रहा है, ये सब आखिरी में है का प्रयोग होगा, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में कहलाया जाएगा। ठीक है, ये इसका एक तरीके से आप ट्रिक कह सकते हो। ठीक है, हम ट्रिक के साथ जरूर बताते रहते हैं। अब फिर आता है इसके बाद पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की विशेषता होती है, इसको भूतकाल कहते हैं और इसके आखिरी में था शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो पास्ट टेंस होगा। जैसे कि वह काम करता था, वह सो रहा था, हम गा रहे थे, ये सारे पास्ट टेंस में आते हैं, जिसके आखिरी में था आ जाता है। ठीक, तो आई होप आपको साथ साथ में क्लियर हो रहा होगा। प्रेजेंट टेंस जिसके आखिरी में है आता है, पास्ट टेंस जिसके आखिरी में था आता है। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? भविष्य काल। इसके आखिरी में हमेशा गा शब्द का प्रयोग होगा। वह खेलेगा, वह नहाएगा, वह सो रहा होगा, वह खाना खा चुका होगा, आखिरी में आपका गा शब्द का प्रयोग जरूर होगा स्टूडेंट्स। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, और अगर आप चाहें तो इस चीज़ के स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, क्योंकि आप लोगों के आखिरी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक, अब आता है इसके बाद हम बताने वाले प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस बताने वाले। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के प्रकार, पहचान व नियम, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल अपने हाथों से। ठीक, अब पहला हमारा प्रकार होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। ठीक, जहाँ पर भी ता है, ती है, ते है आएगा वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो। ठीक, आई होप आपको इसकी पहचान समझ में आई होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। अब इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग कि इसका रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस आपका डॉट। क्यों? अब हम बात करने वाले इसका रूल जो था। रूल तो आपको सब्जेक्ट समझ में आया होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, इन सबको आप सब्जेक्ट कहते हो। वर्ब में क्रिया जिसके आखिरी में ना आ गया वो वर्ब हो गई। ठीक, अब फिर SEIS क्या होता है? SEIS आप लोगों को ये समझ लो आप लोग ऐसे कि मैंने यहाँ पर समझा रखा है। देखो SEIS का यूज़ कैसे करोगे आप लोग? ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ SEIS का यूज़ हमेशा होता है। ठीक है, और तो जैसे कि हमारा SEIS का यूज़ होता है, तो
AEIOU यानी वॉवल के साथ ES का प्रयोग और बाकी सभी शब्दों के साथ S का प्रयोग। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे पक्का पता है इस चीज़ के, तो मुझे पक्का पता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो पहला कि हमारा, जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों को, जैसे कि हमारा होता है, रुको एक मिनट, देखो सिंगुलर जो होते हैं ही, सी, इट, नेम के साथ एस या ES का प्रयोग होता है। इसका मतलब क्या है, IUV, दे, दीज, दोस्त के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को क्लियर रखना है आप लोगों को। ठीक, अब देखते हैं नीचे, यानी AEIOU वॉवल के साथ ES, यानी कि जिस भी वर्ब में, जैसे कि गो बोल दिया मैंने, ठीक है, अब इसके आखिरी में क्या आ गया, O, तो O के साथ हमें, यानी जैसे इस फॉर्म में, जैसे कि आप लोगों को इसमें गो लिखा है, गो की हिंदी क्या होती है, जाना, तो गो में O आ रहा है ना आखिरी में, तो वहाँ पर आपका ES आएगा। ठीक है, यानी कि जिस भी वर्ब के आखिरी में ये 5 वर्ड आएंगे, जैसे कि आप लोगों का अभी, जैसे जिस भी वर्ड के, जैसे कि यहाँ पर वर्ब है ना, वर्ब के जस्ट बाद में ES आ रहा है, तो जिस भी वर्ब के जस्ट बाद में जो भी वर्ड आता है, जैसे कि आ गया हमारा PLAY, अब प्ले है, तो यहाँ पर इन 5 में तो कोई सा नहीं है, तो यहाँ पर S आएगा। ठीक है, ही, और ही के साथ ही ऐसे या ES आएगा, तो ही प्लेस, यानी वह खेलता है। अब फिर आप देखिए दूसरा, यानी कि अगर गो आता है हमारा, डू आता है हमारा, ठीक है, या हमारा आता है ATE, 8 मिस खाना होता है, तो वहाँ पर आपका ES आ जाएगा। ठीक है, और हमारा आता है डांस, DANCE, डांस, यहाँ पर आपका ES आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके आखिरी में आपको ये 5 वर्ड में उसको एक वर्ड मिलेगा, वहाँ पर आपका ES लग जाएगा, तो ES बन गया ना यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर खाली आपको S लगाने की जरूरत है। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलते हैं अगले वाले पर। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट, इसका दूसरा प्रकार है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बहुत सुना होगा, यानी कि पहला प्रकार क्या था हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, अब इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज़हार प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये होता क्या है, इज़हार तो आप लोगों को पता होगा, पर लेकिन जिसको नहीं पता हम उसका यूज़ बता देते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़हार प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अब जो इज़ होता है, ठीक है, वो ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ इज़ का प्रयोग होता है। ठीक, एम जो होता है आई के साथ एम का यूज़ होता है, और आर जो होता है यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल के साथ आर का यूज़ होता है। ठीक, तो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी समझाना चाहेंगे, जैसे कि वह खेल रहा है, तो वह के लिए क्या लगेगा, ही। ठीक, अब ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ क्या आएगा, इज। ठीक, अब फिर आ गया हमारी वर्ब की ING फॉर्म, यानी अगर वो खेलना होगा तो प्ले होगा, और प्ले के साथ आपको ING लगा देनी है, तो प्लेइंग। अगर वो क्रिकेट खेल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट भी आता, और ऑब्जेक्ट लगाते फिर क्रिकेट। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपना थर्ड प्रकार। तीसरा प्रकार होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी कि रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा चुके हैं, आखिरी में आपका है ही आएगा प्रेजेंट में। ठीक, तो इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाइए कि आखिरी में था, थी, थे, गागी, ये प्रेजेंट में नहीं आता है। ठीक, इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हैज़ का यूज़ कहाँ तो होता है, हैव का यूज़ ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, और IUV, दे, दीज, दोस्त के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक, अगर आपको पूरी की पूरी वीडियो चाहिए, जैसे कि आपको पूरी पर्सनल प्रेजेंट परफेक्ट की चाहिए, और पर्सनल प्रेजेंट कंटिन्यूस चाहिए, और पर्सनल इसकी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हम उसकी वीडियो ला देंगे। ठीक, बस आप लोग थोड़ा हमें सपोर्ट करते रहिए।
अब आता है हमारा फोर्थ सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। ठीक, इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो पहचान होती है रहा है, रही है प्लस टाइम। ठीक, फिर इसमें सिर्फ टाइम जुड़ जाती है तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक, अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको थोड़ा लंबा रूल लग रहा होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए एक बार और। सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज बीन आएगा, फिर हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, अब सबसे पहला क्या होता है, ही सी इट और नेम सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज होता है, और आई यू वी दे दीज दोस्त के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ठीक, तो ये इसका रूल था, ये इसकी पहचान थी, ये पहचान और ये रूल, और ये ऐसे ऐसे इसका यूज होगा। ठीक, अब आते हैं अपने पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसमें प्रकार, पहचान व नियम दिखाई देते हैं आपको। अब हमारे यानी कि हमारा जो प्रेजेंट था वो 4 प्रकार का था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी इंडेफिनिट था प्रेजेंट, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। ठीक, इसी 4 प्रकार के हमारे पास्ट में भी होते हैं। देखते हैं पास्ट में, बस उनका रूल अलग होता है। पास्ट के प्रकार, पहचान व नियम बताते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, यानी ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए स्वर, इसकी पहचान होते हैं। यानी कि जहाँ पर भी आपको ता था, ती थी, ते थे नजर आएगा वहाँ पर पास्ट लगेगा, इंडेफिनिट होगा। और जहाँ पर वह खेला, वह आ का डंडा पीछे आ गया, तो इसका मतलब वह खेला, ये है पास्ट। वह गई, आखिरी में ई की मात्रा आ गई, इसका मतलब वो पास्ट है, यानी कि वो काम हो चुका है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको ये सबसे अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फिर आता है सेकंड प्रकार, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी रहा था, रही थी, रहे थे। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाज वर्ब का यूज किसके कैसे होता है, ही सी इट और नेम और सिंगुलर के साथ वाज का यूज होता है, और आई यू वी दे दीज के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक, अगर आप कॉपी में नोट करना चाहें कॉपी में कर सकते हैं, अगर पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। तो थर्ड प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कहते हैं, यानी वो खेल चुका था, वो काम हो चुका था। ठीक, जहाँ पर भी चुका था, चुकी थी, चुके थे, अब पास्ट चल रहा है इसलिए आखिरी में था, थी, थे, तो जरूरी है ना, मैं बताया शुरुआत में आपको। तो रूल पहला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात, ये सिंपल के रूल है, ये कोई नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला रूल नहीं है। और अगर ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला रूल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, अब ये इसका रूल होता है, इसके रूल में जो हेड होता है वो सबके साथ लगता है। ही सी इट नेम आई यू वी दे दी दो, सभी के साथ हेड का यूज होता है, किसी में भी फर्क नहीं होता, प्लूरल सिंगुलर क्या है कुछ नहीं है, सबके साथ हेड लगेगा। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, पहचान, और रूल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर हो गया। आता है फोर्थ। तो फोर्थ में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी चौथा प्रकार है रहा था, रही थी, रहे थे प्लस यस टाइम। ठीक, जहाँ पर भी टाइम आएगा वहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक, प्लस था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, अब इसमें जो हेड बीन होता है वो सबके साथ लगता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है सभी के साथ हेड बीन का यूज होता है। ठीक, अब ये हमारा हो गया पास्ट टेंस कंप्लीट। अगर आपको हर एक की डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, पूरी वीडियो चाहिए, तो आप हमारे वहाँ पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी की पूरी वीडियो। ठीक है, तो अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर, यानी कि फ्यूचर टेंस की प्रकार, पहचान व नियम। ठीक, फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं, पहचान क्या होती है, नियम क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बताया था शुरुआत में उसके साथ में गा गी गे लगता है,
ठीक है, फ्यूचर के साथ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहला ये आता है गा गी गे। हमेशा गा गी गे का यूज़ होगा, जहाँ पर भी गा गी गे होगा यानी वह खेलेगा, वह काम करेगा, वह जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, सिर्फ जाएगा, गा गी गे आखिरी में, रहा होगा, रही होगी नहीं, वो आगे आएगा अलग। तो इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब विल सेल का यूज़ कैसे होता है, ही सी इट नेम और दे दीज दो के साथ विल का यूज़ होता है, और आई और वी के साथ सेल का। पर लेकिन कभी कभी लोग आई और इसके वी के साथ भी विल का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी ठीक होता है, पर लेकिन उसका भी अलग रूल होता है, और मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक। अब ये था हमारा फ्यूचर। अब इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक। मैंने बताया था ना, यहाँ पर आ गया गागी गे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे कि गागी गे मतलब वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, वह नाचेगा, तब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। वह खेल रहा होगा यानी कि आप देखिए वह खेल रहा होगा, वहाँ पर आपका होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, यानी कि वो काम हो रहा है, ठीक है। अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही सी इट नेम आई यू वी दे के साथ विल भी लगता है, और आई और वी के साथ शैल भी लगता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। कोई भी काम हो रहा होगा तब आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आएगा, और वहाँ पर आपको रूल ये लगाना है, ठीक है। अगर पूरी वीडियो से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ सब देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी बात पर, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही सी इट नेम आई यू वी दे यानी विल हैव आता है, और वी आई और वी के साथ शैल हैव आता है, यानी कोई काम हो चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह गा चुका होगा, वह सो चुका होगा, आखिरी में गा गी गे आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर का है, ठीक। तो आई होप सारा क्लियर हो रहा होगा। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जहाँ पर भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे यूज होगा, वहाँ पर आपको ये रूल लगाना है, ठीक। और ही सी इट नेम और आई यू वी दे के साथ आई नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आई गलत लगा हुआ है, ठीक है। यू वी दे दीज दो के साथ विल हैव, और आई और वी के साथ शैल हैव, ठीक। अब देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रकार पर। तो हमारा ये था लास्ट और आखिरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो प्लस टाइम, ठीक। इसमें टाइम भी साथ में आ जाता है। अब देखिए इसका यूज, यानी रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही सी इट नेम आई कटा दो और वी भी काट दो, यू दे दीज दो के साथ विल हैव का यूज होता है, विल हैव बीन का यूज होता है, और आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और इसकी पहचान क्या होती है, देखिए पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। रूल ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके ही सी इट और आई और वी हटा के यहाँ पर यू वी दे दी दो साथ विल हैव बीन और आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज होता है, ठीक है। अगर आपको विद एग्जांपल पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपके ये चैनल टेंस हो गए कंप्लीट। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, हमें थोड़ा मोटिवेट करना है, लाइक भी करना है और कमेंट भी कर देना है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ क्लियर हो सके, ठीक। आई होप आप लोग इस चैनल का नाम जानते होंगे, फिजान क्लासेस चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ठीक। लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और टेलीग्राम के चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी नोट्स की, आप वहाँ से ले सकते हैं। और भी अगर आप और अदर क्लास के हैं तो आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल सकती हैं क्या मिल रही हैं, अभी आ रही हैं, और भी रनिंग कंडीशन में, और कुछ पड़ी हुई भी हैं, आप वो देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इंस्टाग्राम चैनल का नाम है फिजान क्लासेस,
और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। बस हमें थोड़ा सपोर्ट करते रहिए और अपना ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, बस ऐसे सपोर्ट देते रहना। बाय।